अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर अक्सर दुनिया भर में सवाल उठते हैं, बहस होती है और कई बार गलतफहमियां भी पैदा हो जाती हैं। वो मुद्दा है इस्लाम में बहुविवाह, यानी एक मर्द का एक से ज्यादा औरतों से निकाह करना। कई लोग समझते हैं कि इस्लाम ने मर्दों को खुली छूट दी है कि जितनी चाहें उतनी बीवियां रखें। लेकिन हकीकत क्या है? क्या कुरान ने सचमुच ऐसी इजाजत दी है, या इसके पीछे एक गहरी हिकमत, इंसाफ और सामाजिक न्याय का दर्शन छिपा है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कुरान बहुविवाह के बारे में क्या कहता है, क्यों इसकी अनुमति दी गई और किन शर्तों के साथ इसे मान्य किया गया। कुरान का हुक्म। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कुरान का सीधा हुक्म। सूरह अन-निसा आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम्हें डर हो कि तुम यतीम लड़कियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे तो उन औरतों से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद हो, 2, 3 या 4 तक। लेकिन अगर तुम्हें डर हो कि तुम सबके साथ बराबरी नहीं कर पाओगे तो फिर सिर्फ एक ही से निकाह करो। यानी कुरान ने साफ कर दिया कि मर्द को एक वक्त में 4 तक बीवियों से निकाह की इजाजत है। लेकिन यह कोई खुली छूट नहीं है। सबसे अहम शर्त है इंसाफ और बराबरी। अगर कोई मर्द यह महसूस करता है कि वह सबके साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा तो सिर्फ एक ही निकाह करने का हुक्म दिया गया। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये आयतें उस दौर में नाजिल हुई जब अरब का समाज लगातार जंगों और लूटपाट से गुजर रहा था। लड़ाइयों में हजारों मर्द शहीद हो जाते थे, उनकी औरतें विधवा हो जाती थीं और छोटे छोटे बच्चे यतीम रह जाते थे। उस जमाने में औरतों के पास न तो रोजगार के साधन थे, न सुरक्षा और न ही कोई सामाजिक सहारा। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके लिए जिंदगी बेहद मुश्किल हो जाती थी। ऐसे हालात में अल्लाह ने बहुविवाह को एक सामाजिक समाधान बनाया ताकि विधवाओं को सहारा मिले, यतीम बच्चों की परवरिश हो और कोई भी औरत या बच्चा बेसहारा न रहे। इस्लाम से पहले अरब में बहुविवाह की कोई सीमा नहीं थी। मर्द चाहे जितनी औरतों से शादी कर लेते थे, लेकिन इस्लाम ने आकर इसे सीमित किया, 4 बीवियों तक, और साथ में सख्त शर्त रखी, इंसाफ की। इंसाफ और बराबरी की शर्त। दोस्तों, इंसाफ का मतलब सिर्फ खर्चा बराबर बांटना नहीं है। इंसाफ का मतलब है रहन सहन में बराबरी, कपड़े और खाने पीने में बराबरी, मकान और आसाइशों में बराबरी, और सबसे अहम मोहब्बत और इज्जत में बराबरी। कुरान सूरह अन-निसा आयत 129 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम हरगिज बीवियों के बीच पूरी तरह बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों न करो। इस आयत से साफ समझ आता है कि अल्लाह ने इंसाफ को इतना बड़ा दर्जा दिया कि अगर इंसाफ करने की ताकत नहीं है तो सिर्फ एक ही निकाह करना बेहतर है। यानी इस्लाम में बहुविवाह कोई खेल या ख्वाहिश पूरी करने का जरिया नहीं, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब सवाल उठता है, बहुविवाह की असल हिकमत क्या थी? पहला मकसद था विधवाओं की मदद करना। दूसरा मकसद था यतीम बच्चों की देखभाल करना। तीसरा मकसद था समाज में न्याय और सहयोग कायम करना। यानी बहुविवाह मर्दों की हवस नहीं, बल्कि समाज के कमजोर और बेसहारा तबके को सहारा देने का एक तरीका था। ये भी ध्यान रहे कि इस्लाम ने औरतों को पूरी इजाजत दी है कि अगर वे चाहें तो शादी से पहले निकाहनामे में शर्त रख सकती हैं कि उनका शौहर दूसरी शादी नहीं करेगा। यानी औरतों के अधिकारों की रक्षा भी इस्लाम ने बराबरी से की है। भाग 5 गलतफहमियों का जवाब। दोस्तों, अब कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। गलतफहमी 1, इस्लाम मर्दों को मनमानी छूट देता है। हकीकत, इस्लाम ने सीमा सिर्फ 4 तय की और शर्त रखी इंसाफ की। गलतफहमी 2, बहुविवाह सिर्फ मर्दों की ख्वाहिश है।
हकीकत असल मकसद समाज की जरूरतमंद औरतों और बच्चों की मदद करना था। गलतफहमी 3, इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है। हकीकत इस्लाम ने औरतों को पहली बार इंसाफ, विरासत और निकाह में बराबरी का अधिकार दिया। यानी अगर कोई बहुविवाह करता है लेकिन इंसाफ और बराबरी नहीं करता तो वो इस्लामी हुक्म की खुली नाफरमानी करता है। भाग 6, आज के दौर में बहुविवाह। आज के ज़माने में बहुविवाह को अक्सर गलत नजरिए से देखा जाता है। कुछ लोग इसे मर्दों की ताकत और औरतों पर जुल्म का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ मर्द इसे अपने हक का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि इस्लाम ने इसे कोई आसान काम नहीं बनाया, बल्कि इतनी सख्त शर्तें रखीं कि ज्यादातर लोग चाहकर भी उन्हें पूरा नहीं कर सकते। आज अगर कोई मर्द बहुविवाह करना चाहता है तो उसे पहले ये देखना चाहिए, क्या वह सबके साथ इंसाफ कर पाएगा? क्या वह सभी पत्नियों को बराबर इज्जत और हक दे पाएगा? अगर जवाब नहीं है तो उसके लिए सिर्फ एक ही निकाह करना ही कुरान के मुताबिक बेहतर और जायज है। नतीजा, कंक्लूजन। बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का ऊंचा, भावनात्मक टोन। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि इस्लाम में बहुविवाह न तो कोई मजबूरी है और न ही कोई खुली छूट, बल्कि यह एक सशर्त अनुमति है जिसका असली मकसद था कमजोरों की मदद, विधवाओं का सहारा और यतीम बच्चों की परवरिश। अगर इंसाफ नहीं हो सकता तो इस्लाम कहता है सिर्फ एक ही निकाह करो। यानी इस्लाम का मकसद हमेशा इंसाफ, रहमदिली और सामाजिक न्याय रहा है। आपका इस विषय पर क्या ख्याल है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और इस्लामी शिक्षाओं पर और जानकारी पाने के लिए मेरे बाकी वीडियोस भी देखना मत भूलिए। जज़ाकल्लाहु खैर।